एमक्यूएम पाकिस्तान ने डंपर माफिया से डील कर ली, तहलका अंगेज खबर। आपस में बैठकर एक एसओपी जो है वो तय कर ली है। आफाक अहमद के साथ जेल में मुलाकातें आज फिर क्यों बंद रही? जज को क्यों बदल दिया गया? आफाक अहमद के खिलाफ मजीद ऑपरेशन सख्त करने का फैसला किसने किया है? 40 मकामात पर होने वाला आफाक अहमद के लिए मुजाहिरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आफाक अहमद के खिलाफ गिरफ्तारी को ठीक करार दे दिया। किसका बयान आया है? अहम रिपोर्ट। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरों के साथ आपके साथ शरीके गुफ्तगू हूं। इससे पहले कि आपको बहुत बड़ी और अहम तफसीलात से आगाह करूं, एक छोटी सी दरख्वास्त हमेशा की तरह के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। बहुत अहम और हमेशा की तरह आपको एक्सक्लूसिव खबरें देने वाला हूं मैं, और वो एक्सक्लूसिव खबरें क्या है ये आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं और अपने परवरदिगार के शुक्र से यह आगाज होगा। हमने आपको तफसीलात ये बताई थी कि आज, यानी कि जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, तारीख मैं हमेशा भूल जाता हूं, और वो है तारीख 14 फरवरी। यूं तो 14 फरवरी को यहां पर वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है। मोहब्बत करने वाले जो है वो फूल देते हैं, लेकिन जब आपके खिलाफ नफरतें ज़्यादा हो तो फिर आपको जिंदान की कैद में भी कोई नहीं रोक सकता। यानी कि हर वक्त आपको कैद ही कैद का गुजारना होती है। आफाक अहमद साहब के साथ भी यही सिलसिला है, और ये सिलसिला इस वक्त, अगर आप एमक्यूएम जब से तश्कील पाई है उसके बाद अगर सबसे बड़ी सज़ा और सबसे ज़्यादा जेल अगर किसी ने काटी है तो वो आफाक अहमद साहब हैं। आफाक अहमद साहब का एक बड़ा मसला है, और आफाक अहमद साहब खुद अपनी तकरीरों में कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जनाब मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूं। बल्कि आफाक अहमद साहब का एक सबसे बड़ा मसला यह है कि वो जब किसी बात पर डट जाते हैं तो फिर वो डटे ही रहते हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ भी हो वो नताइज फिर उनके सामने होते हैं। जब एमक्यूएम में उनके अख्तलाफात हुए थे तो अगर आप उनका 90 से लेकर 92 का दौर अगर देखिए तो उस वक्त एमक्यूएम उस ज़माने की उनके ख़िलाफ़, उस ज़माने में बहुत सारे रियासत के इदारे उनके ख़िलाफ़, और जिस तरीके से उन्होंने एक शहर से दूसरे शहर जो मामलात उनके साथ हुए वो एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। और उसके बाद 92 का सिलसिला शुरू होता है, और उसके बाद 2001 का सिलसिला शुरू होता है। 2002 के बाद से उनको 8.5 साल कैद गुजारनी पड़ी। उस वक्त उनके तमाम करीबी लोग चले गए, आमिर खान वगैरह सब चले गए, उनको बहुत सारे पैगाम नहीं मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2016 के बाद उनको कई बार कहा गया, लेकिन वो अपनी बात पर डटे हुए, और इसका इजहार वो अपने कई प्रोग्राम्स के अंदर वाज़े तौर पर कर चुके हैं कि जनाब मैं तो इस बात से नहीं हटूंगा। उनको क्या क्या ऑफरें हुई वो तमाम बातें वो अपने प्रोग्राम्स में कह चुके हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला ये है आफाक अहमद साहब का कि अगर वो बात कह देते हैं तो उसके बाद फिर वो, उनके साथ बड़ा मसला यह है कि वो फिर अपनी बात से वो सियासत नहीं करते, बल्कि वो डट जाते हैं तो फिर वो डटे ही रहते हैं। अब भी उनके साथ यही मसला है। डंपर वाले मसले पर जब वो डट गए तो अब जाहिर है बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा कि जनाब हट जाइए। अब वो बहुत सारे प्रेशर भी आया, बाकायदा उनको गिरफ्तारी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला हुआ वो भी आपके सामने मौजूद है। उनके अख्तलाफात रहते हैं, लेकिन उन अख्तलाफात की सबसे बड़ी वजह यह है कि जनाब वो एक बात कह देते हैं तो फिर अब आपको पता है उनका जो एक मिजाज है। खैर, अब मामला यह हुआ है कि उन्हें फिर एक बार कई ऑफर्स दी गई हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है और डंपर्स वाले मामलात पर पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यह हुआ है कि उनका केस जिस जज साहब के पास मौजूद था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, वो मामला अब जो है वो मामला अब किसी और अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आज उनकी ज़मानत होनी थी, लेकिन आज उनकी ज़मानत के लिए समाअत होनी थी, लेकिन यानी कि एटीसी की कोर्ट नंबर 1 से उनका मुकदमा एटीसी की कोर्ट नंबर 6 में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जज साहब वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनके केस की समाअत नहीं हो सकी है। अब आप खुद मुझसे ज़्यादा बाखबर बाशऊर आदमी हैं कि आप खुद समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या सूरत हाल होगी। बहुत सारे लोगों ने
बहुत सारे वीलॉग्स किए, बहुत सारे लोग बहुत सारे तबसरे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इनका जो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये लॉन्च किया जा रहा है, देखिए लॉन्च किया जाता है ना तो आपको बहुत सारी सहूलतें और फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जिस तरीके से खान साहब की लॉन्चिंग थी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। अच्छा, इनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हैं बहुत ज़्यादा जगहों पर, और उसी वजह से आपको अंदाज़ा होगा कि 2002 के बाद से लेकर अब तक उन्होंने जगह जगह प्रोटेस्ट किए। उनकी जितनी भी उनके हालात जो कुछ भी रखे गए वो आप सबके सामने, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि उनसे तमाम वसाइल छीन लिए गए, तमाम बहुत उनसे जो उनका बैतुल हमजा था वो सारा तोड़ दिया गया, और फिर की सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती गई। अभी उन्होंने पिछले दिनों केई के हवाले से मुजाहरे भी किए, उन्होंने एपीसी भी बुलाई, बहुत कुछ उन्होंने किया, क्योंकि मामला यह है कि वो उस लाइन को फॉलो नहीं कर पा रहे कि जो शायद उनके ऊपर प्रेशर हो, वो उसको नहीं कर पा रहे, और उसके बाद उन्होंने शदीद मुखालफत की है। तो इसलिए ये जो है वो रेजिस्टेंस है, मज़ाहिमत है उनकी, और वो अपनी बात का, जिस तरह मैंने प्रोग्राम का इब्तदाइया बताने की सिर्फ ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि उनका एक मिजाज है कि जनाब अब वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कहा डंपर माफिया, तो फिर वो उनका मिजाज, अब वो जितना भी बड़ा मसला, उनको जितनी भी बड़ी जेल काटनी पड़े, जितनी भी बड़ी उनको जलावतनी लेनी पड़े, शहर बदर होना पड़े, ये सब वो करते हुए आए। मतलब वो अगर कह देते कि भाई ये नहीं होगा, तो फिर उसके बाद, जिस तरह मैंने आपसे कहा 90 से 92 का अगर आप उनका दौर देखिए, तब वो जब जो उनके साथ हुआ एक अलग बात है, फिर 2001 से लेकर जो उनके साथ हुआ वो एक अलग कहानी है, और अब जो कुछ भी 2016 के बाद से हो रहा है वो उनके अपने अल्फाज और उनके मामलात हैं। तो वो अब ये लॉन्चिंग नहीं है बल्कि ये रेजिस्टेंस है, और कुछ लोग इसे अलग रंग से देख रहे हैं। आप अगर उनकी पूरे सियासी कैरियर को देखें तो सिर्फ 92 को मत देखें, पूरे सियासी कैरियर को देखें। मैं इसलिए आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो सियासतदान वाला मिजाज उनका है नहीं। वो अगर कहते हैं कि जनाब मैं इस बात पर डटा हुआ हूँ, जिस तरह वो महाजिर कौमी मूवमेंट की बात पर डटे हुए हैं, तो फिर वो कह रहे हैं मैं महाजिर कौमी मूवमेंट से नहीं हटूंगा, मैं महाजिर ही रहूँगा, तो वो फिर वो उसी पर डटे हुए। तो ये उनका एक बड़ा मसला है कि उनने लचक नहीं है। लचक का मतलब यह है कि वो अगर कह रहे हैं कि डंपर माफिया बंद होना चाहिए, तो फिर वो डंपर माफिया के लिए हर सूरत में वो अपने आप को, कुछ भी अब प्रेशर आ जाए वो उसको ले रहे हैं। तो खैर, अब उन्हें ये भाई जो लोग भी इसको लॉन्चिंग के हिसाब से देख रहे हैं वो ना देखें, बल्कि इसको ये देखें कि बात क्या की जा रही है और कौन किस मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। असल सवाल ये है, सही असल सवाल ये। और उस वक्त जितना प्रेशर आ रहा है, अगर जिनकी लॉन्चिंग्स होती है ना, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको पैसे भी दिए जाते हैं, उनको सहूलतें भी दी जाती हैं, उनको सब कुछ दिया जाता है, सही है, उनके लिए माली हालात भी बेहतर किए जाते हैं। हम में से बहुत कम लोगों को शायद ये पता हो कि इस वक्त उनके हालात जो है वो इतने मुनासिब नहीं है। यहाँ तक अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो शायद वो खुद जिक्र कभी करना नहीं चाहते, तो हम उस पर जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन ये सूरत हाल कुछ इसी तरीके की है। अब मामला क्या हुआ है, उनके जज को बदल दिया गया। खबर की नौयत पर आ रहा हूँ। अब जब उनके जज को बदल दिया गया है, और दूसरा उनकी कोई भी मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं, कल भी कोई मुलाकात नहीं हो पाई, आज भी कोई मुलाकात उनसे नहीं करवाई गई है। यानी कि जो इमरान खान पार्ट 2 बहुत सारे लोगों ने कहा, तो मैंने कहा नहीं जी, इमरान खान पार्ट 2 का ये मसला नहीं है। इमरान खान पार्ट 2 तो फिर भी कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की मेज़ सज गई थी, या मुज़ाकरात की मेज़ सजने के इम्कानात नहीं है। तो ज़ाहिर है अब उनके कारकुनान पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, लेकिन इस प्रेशर के बावजूद भी, ये मैं आपको फुटेजेस दिखा रहा हूँ, कल कराची के तकरीबन 40 मकामात पर इनके कारकुनान ने प्रोटेस्ट किए हैं। 40 हैरत अंगेज़ तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर इनके प्रोटेस्ट हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं। मलिक कोरंगी ज़ाहिर है इनका गढ़ रहा है, तो मलिक कोरंगी के अंदर तो बाकायदा कैंप्स लगे हैं, लेकिन इन 40 जगहों पर इनके प्रोटेस्ट हुए हैं। अगली कहानी क्या है? अगली कहानी ये कि अब बाकायदा इनकी जो जमात पर प्रेशर तो है, सही, अब इनके कारकुनान को मजीद जगहों से उठाया भी जा रहा है। अब बड़ा एक अहम मसला ये हो गया है कि क्या कल इनका एक ख़वातीन का मुजाहरा होना है प्रेस क्लब पर। पिछली बार 8 तारीख को, यानी कि जिस दिन आफाक अहमद साहब ने अनाउंसमेंट किया था ये डंपर वाले का, उस दिन ये लोग मुजाहरा कर रहे थे प्रेस क्लब पर, तो इन पर दफ़ा 144 लगाई गई थी और इनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया था। अब सवाल ये है कि ख़वातीन का प्रोटेस्ट है इनका, और माजी की रिवायात ये रही हैं कि वो जमातें के जो पसंदीदा नहीं होती हैं उनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं होती है। तो अब कल इनके लिए एक बड़ा टफ टाइम होगा। इनकी ख़वातीन के मुजाहरे का अनाउंसमेंट हुआ है, अब ये अनाउंसमेंट में किस तरीके का मामला होगा ये बड़ी खबर होगी कल की, और देखना यह है कि ख़वातीन को प्रोटेस्ट करने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। सही, हालात ज़ाहिर है गंभीर है इनके लिए। अब उन गंभीर हालात के अंदर क्या मामला होते हैं। एक ट्वीट आया है
आमिर खान साहब का भी, तो वो उसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि उन्हीं का ट्वीट है या नहीं है। खैर अभी इस पर उनको वो ट्विटर हैंडलर वो उन्होंने कहा था वो इस्तेमाल नहीं करते, अब वो नहीं करते तो अब ये किसके अकाउंट से हुआ है इस पर बाद में बहस होगी। अभी इसमें मजीद खबरें मैं आपको दे रहा हूँ कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब जज क्या मामला करेंगे और ये समाअत कैसे होगी, इस पर मैं ज़रा सा आगे बात करता हूँ। लेकिन एक अहम नुक्ता और भी हुआ है। एक अहम नुक्ता ये हुआ है कि कल रात को तकरीबन 8 बजे के करीब मुस्तफ़ा कमाल साहब का स्टेटमेंट आया है। अच्छा, वीडियो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, वीडियो बयान दिया है। उन्होंने पहले तो वही बात कही है जो MQM पाकिस्तान बार बार दोहरा रही है कि जनाब ये महाजिर पठान फसाद की कोशिश है। अच्छा, क्योंकि पहले वो इसी मौक़िफ़ के साथ जा रही है, जबकि वहाँ आफाक अहमद साहब और दीगर जमातें कह रही है कि जनाब इनका मसला नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब इनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। आफाक अहमद साहब को अरेस्ट किया गया है, उन पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। मेरी हुकूमत वक्त से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको रिहा किया जाए, उनको कम से कम बेल दी जाए, उनको उनकी बेल पर उनकी रिहाई की जाए। अच्छा, जमानत पर रिहा करने की बात की गई है, जबकि गवर्नर सिंध ने वैसे ही रिहा करने की और केस को ख़त्म करने की बात की है। अब मामला ये आ रहा है कि उसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ हुई, और जो मुझे नहीं मालूम कि MQM पाकिस्तान को इस वक्त कौन लोग चला रहे हैं और MQM पाकिस्तान की इस वक्त थॉट प्रोसेस क्या है, लेकिन एक बयान ने MQM पाकिस्तान के जो ऑफिशियल पेजेस पर ये बयान लगा, उस बयान से बड़ी ही अजीब सी बात हो गई। सही है, मतलब आप अगर पॉलिटिकल अगर आप सेंस रखते हैं तो किस वक्त कौन सा बयान देना चाहिए और कौन सा बयान नहीं देना चाहिए, ये बड़ा मायने रखता है। और उस वक्त इनके एक MNA हैं इकबाल महसूद साहब जो है वो सोराबकोट की सीट से जीते हैं, और उनके मुतालिक कहा जाता है कि उनके मुतालिक पहले भी ये बात कही जाती थी कि उनका डंपर का भी काम है, उनका मुख्तलिफ काम है। ये बातें कही जाती रही है, ये इसकी कोई हकीकत है या नहीं, एक अलग बात है। इकबाल महसूद का एक बयान बाकायदा MQM पाकिस्तान के ऑफिशियल पेजेस से जारी किया गया। अब आप खुद समझ लीजिए कि इस वक्त इस बयान के आने का मकसद क्या है। एक तरफ जो माहौल चल रहा है वो अलहदा है, और फिर इकबाल महसूद का बयान देना। और इकबाल महसूद साहब ये फरमाते हैं कि डंपर वालों के साथ और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दरमियान कोई मुआहदा हो चुका है। डंपर एसोसिएशन जिसके सदूर हाजी लियाकत महसूद और मियाँ जान यूसुफ जई, उनसे हमारी पार्टी की क़ियादत खसूसन मुस्तफ़ा कमाल भाई 3-4 दिनों से उनके साथ जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, और माशाल्लाह उन्होंने आपस में बैठकर एक SOP जो है वो तय कर ली है। अब ये बात एक बड़ी ही अजीबो गरीब बात है, यानी कि कोई डील हो गई है, कोई मुआहदा हुआ है, कोई SOP साइन हुआ है, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए। इस लफ्ज़ को लेकर पूरे शहर के अंदर एक अजीब सी बात हुई है कि जनाब ये कैसा SOP या ये ऐसा कौन सा मुआहदा है, कौन सी ऐसी डील जाओगे। और इकबाल महसूद साहब इसको अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जनाब ये अनाउंसमेंट इस तरीके से हुई है। इस बात पर काफ़ी ले दे हुई है कि क्या MQM पाकिस्तान ने बालाए बाला जो है वो कोई डील कर ली, कोई SOP साइन कर लिया, जबकि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें इस वक्त स्टेक होल्डर्स ज़ाहिर कराची शहर के अवाम हैं, फिर ख़ुद आफाक अहमद साहब हैं, फिर और दीगर जितने जमात इस्लामी हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना। तो ये SOP कौन सा साइन हो गया, कौन सी डील हो गई, क्या मामला तय हो गए, इस पर काफ़ी सवालिया निशान उठ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज़ाहिर है जहाँ कहीं पर भी ये वीडियो जारी है उसके बाद जो सोशल मीडिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो इसी नोयत के चल रहे हैं कि कोई डील कर दी MQM पाकिस्तान ने। मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन जो उनका बयान है वो ये है कि जनाब इन्होंने और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कोई SOP साइन किया है। अब वो SOP क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, ये जब सामने आएगी तो सारे मामला सामने आएंगे कि ये मामला क्या हो गया। तो इस हवाले से काफ़ी तनकीद की जा रही है MQM पाकिस्तान पर। मैंने कहा कि वक्त होता है सियासत का, और उसमें ज़ाहिर है इशूज़ पर पॉलिटिकल पार्टी इशूज़ पर सियासत करती है, लेकिन उस इशू को हैंडल कैसे करना है ये बड़ा मायने होता है, और किस वक्त किस बयान को जारी करना है। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस वक्त ये जो बयानात का सिलसिला जिस तरीके से आ रहा है MQM पाकिस्तान की तरफ से, इस वक्त इन्हें अगर आफाक अहमद साहब के साथ ज्वाइन होकर इस सियासत को आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए, या इस इशू को आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त हम माने या ना माने, कोई तस्लीम करे या ना करे, आफाक अहमद साहब ने इस इशू को जिस तरीके से हैंडल किया है, उसके बाद आफाक अहमद साहब के मुतालिक जो कोई भी राय रखी जाती थी उसमें उनके मुतालिक काफ़ी मजबूत राय पाई जा रही है, और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो कम से कम इशू पर तो डटे रहे। अच्छा, मैंने प्रोग्राम के इब्तदाई में ही इसलिए इस बात को बयान किया कि उनका एक मिजाज है, वो सियासत को उस तरीके से नहीं करते, लेकिन वो उनका एक मिजाज है कि जनाब वो किसी बात पर डट जाएं तो फिर वो लड़ जाते हैं। तो अच्छा, क्योंकि वो लड़ जाते हैं और वो अड़ जाते हैं, या वो आप समझिए कि अपनी बात पे डट जाते हैं, आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए,
तो उस सूरत हाल में इस वक्त पूरे जो शहर कराची है उसके नौजवानों में और सब जगह पर उनके मुतालिक डिस्कशन हो रहा है कि चलिए कोई बंदा तो खड़ा हुआ, चलिए कोई बंदा तो बात कर रहा है। अच्छा, अब जाहिर है वो हमेशा से इसी तरीके से अपनी सियासत करते रहे। उन्होंने कह दिया भाई ये बस मैं इसे तस्लीम नहीं करता, तो जब उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं महाजिर नाम के अलावा सियासत नहीं करूँगा, तो वो डट गए। तो फिर अब वो जाहिर है उनको फिर इलेक्शन में जो कुछ भी वो खुद बयान कर चुके हैं वो उनका एक मिजाज है। तो इस सारी सूरत हाल में एमक्यूएम पाकिस्तान को उस तरफ मूव करना चाहिए था। अच्छा, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई एमक्यूएम की कौन से लोग वहाँ पर जेल में मुलाकात करने के लिए गए थे। मैंने उन शख्सियत से रब्ता नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से नहीं गई थी, बल्कि उनकी ज़ाती नोयत पे गई थी। अच्छा, ये मामला यहाँ चल रहा है। अब यह और ख़बर देता हूँ आपको। अब एक और ख़बर इसमें आई है और बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पे। मैं वही बात कर रहा था कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से सियासत कर रही है, ये समझ से बालातर चीज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त ये कहा कि जनाब, जब आफाक अहमद साहब का सवाल पूछा गया मुराद अली शाह साहब से, मुराद अली शाह साहब सिंध के वज़ीर आला हैं, अहम मनसब पर मौजूद हैं, उनका ये स्टेटमेंट आना कि जनाब मुराद अली शाह साहब, मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसके आगे ही कहानी है, मुराद अली शाह साहब का आफाक अहमद साहब के मुतालिक ये स्टेटमेंट आना कि भाई जो भी इश्तियाल अंगेज़ी करेगा उस पर कानून हरकत में आएगा और उन्हें पकड़ा जाएगा। ये वक्त नहीं है। देखिए, हमें जब पब्लिक की, आवाम की जो राय होती है उसको ख्याल रखना पड़ता है। आप आवाम की राय के बज़िद नहीं चलते हैं। इस वक्त डंपर एक बहुत बड़ा इशू है और उस डंपर से लोग जो मर रहे हैं, जो जहाँबाक हो रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, वो एक कौम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनका ताल्लुक़ किसी एक कौम से नहीं हो। और इस हवाले से चाहे वो उर्दू बोलने वाले महाजिर हों, वो सिंधी हो, वो पंजाबी हो, वो पश्तून हो, वो बलोच हो, वो सराइकी हो, वो मेमन हो, वो कोई भी हो, सही है। इन सब की राय ये है मुत्तफ़क़ तौर पे कि जनाब इसकी जद में कोई भी आ सकता है। इस सूरत हाल में डंपर्स के खिलाफ आप कार्रवाई करने की बजाय अगर आप वहाँ कहते हैं कि जनाब जो इस पर बात करेगा, इससे आपकी और नेगेटिविटी जाती है ना, मतलब आपको पॉलिटिकली, आप पॉपुलरिज्म जो होता है उसके मुखालफत में आप जा रहे हैं और वो हो रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी हो रहा है। अच्छा, ये हो गई यहाँ तक की बात। अब कल की मैंने आपको बात बता दी कि कल वहाँ पर प्रोटेस्ट की बात हो रही है, जज के तब्दीली की बात। हाँ, अब आइए जज के पास। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब जज के सामने जो मामलात हो रहे हैं, अब इसका हल क्या निकलेगा और हल किस तरफ लेकर जाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ी बात हो गई और वो ख़तरनाक बात हो गई है, और वो ख़तरनाक बात ये हो गई है कि आफाक अहमद साहब के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात दर्ज थे, लांढी में और यहाँ पर कोरंगी में। एक नई चीज़ ये हुई है कि सुरजानी टाउन में भी एक FIR दर्ज हुई थी। अच्छा, क्योंकि इस वक्त आफाक अहमद साहब की जमात या आफाक अहमद साहब के कारकुनान की तादाद अब बढ़ गई है और अब वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर भी उन्होंने काफ़ी सरायत करना शुरू कर दिया है। तो सुरजानी टाउन के अंदर जो FIR थी, उस FIR में भी जो नामालूम अफराद के खिलाफ थी उसमें आफाक अहमद साहब का नाम शामिल कर दिया गया है। ये एक नई पेशरफ्त हुई, यानी कि वो इमरान खान वाला चक्कर, क्योंकि मैं इमरान खान की एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत रीसेंट वाक़यात है ना इमरान खान साहब के, कि एक FIR से निकले तो दूसरी FIR, दूसरी से निकले तो तीसरी FIR। अच्छा, जो मैं फिर उनसे कहता हूँ जिनकी लॉन्चिंग होती है ना, उनके साथ ऐसा नहीं होता है, सही है। वो एक FIR के बाद दूसरी FIR, दूसरी के बाद तीसरी FIR, ये FIR पर FIR दर्ज हो रही हैं और ये नामालूम से नामालूम होती जा रही है। यानी नामालूम भी हैं तो उसमें आफाक अहमद साहब, अब वो अभी पिछले दिनों ही आफाक अहमद साहब ने तकरीर करते हुए कहा था कि मैं जेल में होता था और कराची के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता था उसमें मेरा नाम FIR कर डाल दिया था। ये सिलसिला दाऊद साहब के मुतालिक भी चलता रहा कि जनाब वो FIR होती थी, उनके नाम दर्ज। तो ये होता है, जो इस वक्त ज़ेर अताब होते हैं तो उनके मुतालिक ही होता है। तो अब जिस तरह खान साहब की FIR पे FIR हो रही है, इसी तरीके से आफाक अहमद साहब पर भी FIR पर FIR हो रही है। अब वो जेल में भी हों तो भी वो नामालूम अफराद की जगह आफाक अहमद साहब। इससे लग क्या रहा है? लग ये रहा है कि शायद आफाक अहमद साहब को इस वक्त कबूल नहीं किया जा रहा। अब आफाक अहमद साहब अपने मिजाज के अंदर लचक लाने के लिए तैयार नहीं है। वो अब आपको मैंने पहले कहा, मैंने वो इब्तदाइया देने का मकसद सिर्फ ये था, मेरी बात को गौर से समझिएगा, कि उनका बड़ा मसला यह है कि वो अपने जो मौक़िफ़ होता है उसके अंदर लचक लाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। और जब वो डंपर वाले की बात कर रहे हैं, अभी जेल से भी जो बातें आ रही है सामने, वो यही बात कर रहे हैं कि जनाब मैं तो ये डंपर के ख़िलाफ़ उसको, जब तक ये निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज जेल में हूँ, कल जेल से बाहर आऊँगा तो भी मैं ये बात करूँगा। तो अब वो लचक नहीं आ पा रही। तो इस वजह से जज की तब्दीलियाँ होती रहेंगी, केस पे केस लगता रहेगा। उम्मीद, तवक्कुआत ये की जा रही हैं कि शायद पीर या मंगल की जो समात में उनके हवाले से कोई फ़ैसला आ जाए। लेकिन अब ये पीर को जब समात होगी तो उसी से अंदाज़ा होगा। लेकिन बैकग्राउंड सिचुएशन आपको समझ में आनी चाहिए कि बैकग्राउंड में इस वक्त क्या चल रहा है। वो अपने मौक़िफ़
से हट नहीं रहे, दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी ज़्यादा मजबूत है। और इस सूरत हाल में MQM का को मेरा ख्याल से MQM को इस वक्त उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन MQM नहीं हो पा रही। तो खैर पॉलिटिकली उनको एक बार फिर नुकसान होगा MQM पाकिस्तान को, ये मेरा ख्याल है। अब मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन जो लोग सियासत को समझते हैं, जो लोग इस वक्त नफ्स पे हाथ रखते हैं अवाम की, वो समझते हैं कि जनाब कि इस वक्त ये मामलात हो रहे हैं, इस वक्त इस तरफ जाना ज़ाहिर है मुखालफत करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। खैर एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब एक और बात की तरफ आ रहे हैं। मैं अभी इसके बाद एक और शो करूंगा, एक नौजवान का कत्ल हुआ है और उसमें पुलिस किस तरीके से बेनकाब होगी, किस तरीके से नौजवान को कत्ल किया गया, उसके वालिदैन किस तरीके से पुलिस वालों की मिन्नत समाजत करते रहे और एक ताकतवर शख्स कैसे उससे बच गया। अगला प्रोग्राम मैं उस पर करूँगा। मैं आज अभी ये रात में प्रोग्राम अपलोड कर रहा हूँ, सुबह वो प्रोग्राम अपलोड करूँगा। ज़रूर देखिएगा कि यहाँ का निज़ाम किस तरफ जा रहा है। अभी तक के लिए अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपको हक सच बात बताते रहेंगे, किसी को अच्छे लगे किसी को बुरी लगे, बात होती रहेगी। सही है, हम जो होता रहेगा वो हम आपको खबर देते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।